अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे कि टाइम जोन की। अब देखिए ना, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि दुनिया में हमने आर्टिफिशियल लाइन बनाई हुई हैं दुनिया के नक्शे के ऊपर। और वो लाइंस कौन सी हैं? वो लाइंस, एक तो लाइन वो है कि जो दुनिया को नॉर्थ टू साउथ चलती है, ये लाइन। और दूसरी लाइन ये लाइन है कि ये जो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट चलती है, ये लाइन। सही हो गया। उसके बाद ये है नॉर्थ। ध्यान से समझिएगा। साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब क्या है कि हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, ये नॉर्थ, ठीक है। देखें, ये सारी इमेजिनरी लाइन, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो लाइन है, ये लाइंस, इन लाइंस को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन से इनको कहा जाता है। और ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस है। सही है जनाब। और ये जो लाइंस हैं आपकी, ये लेटिट्यूड लाइंस हैं। सही हो गया। आपका जो टाइम है, टाइम वो किससे रिलेटेड है? आपका जो टाइम है बेटा, वो इससे रिलेटेड है, मेरिडियन से, लॉन्गिट्यूड लाइन से। टाइम रिलेटेड आपका क्या है? लॉन्गिट्यूड लाइन से रिलेटेड है। सही। अब अब क्या है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब बाकी सारी चीजों को आप कट कर दीजिए, कट, सिवाय इस लाइन के। इस प्राइम मेरिडियन के। ये आपका मेरिडियन है जो नॉर्थ टू साउथ चलता है। और हमारा टाइम इस देखें कैसे रिलेटेड है। दूसरी ये बात कि दुनिया के अंदर नॉर्थ टू साउथ ये एक लाइन नहीं है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हर डिग्री पे एक अलग लाइन है। और दुनिया, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया क्या है, गोल है। अगर मैं एक गोल यहां पे बना देता हूं, सॉरी, वो फिल्ड भी कर लेते, दुनिया है गोल। सही। और 360 किसको बोलते हैं? कि किसी भी सर्कल के आप स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होके उसके एंड पॉइंट तक वहीं तक आएंगे, तो ये आपका 360 चक्कर हो गया। 360 डिग्री के मतलब आप 360 डिग्री घूम के आ गए हैं एक जगह। एक सर्कल की अगर स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो गए, वापस वहीं यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये आपका 360 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है दुनिया का, मैं, ये है दुनिया, ये गोल जो है ना, ये आप समझें कि ये दुनिया है। हमने क्या किया है, इसको बीच से काट के इसको सीधा मैप कर दिया है। जब हम इसको काट के सीधा रख दिया है, तो अब वो मैप की शक्ल क्या हो गई है, ये जो पीछे आपके बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, हमने क्या कर दिया है, काट दिया है इसको। तो जब इसको काट के हम सीधा कर देंगे, तो अगर हम ये इसके ऊपर अगर यूं लाइनें बनाना शुरू कर दें, एक दो तीन चार, यूं यूं, तो टोटल लाइनें बनेंगी 360। कितनी बनेंगी? 360 लाइनें। और जो 0 डिग्री पे लाइन है, उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब क्या है कि 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन क्रॉस होता है यूनाइटेड किंगडम से। किंगडम या ग्रीनविच टाउन। अब मेरी अपना इंग्लैंड के अंदर एक टाउन है जिसका नाम है ग्रीनविच टाउन, वहां से ये लाइन गुजरती है। नक्शे पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक टाउन है जिसका नाम है ग्रीनविच टाउन। और पूरी दुनिया का जो टाइम है, पूरी दुनिया का जितना भी टाइम है,
उसका रेफरेंस ये लिया जाता है। ठीक है, इस क्योंकि ये 0 डिग्री है, ऊपर आप देख सकते हैं, इधर इधर अगर आप देखेंगे ना तो बिलर है, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, और यहाँ पे पूरी दुनिया का टाइम इसके हिसाब से रेफरेंस लिया जाता है। अब आ जाते हैं कि टाइम और डेट कैसे चेंज होती है। इस 0 डिग्री के अगर जितना मुफासला अगर आप ईस्ट की तरफ तय करेंगे, ये क्या है, ईस्ट, तो आपका जितना भी टाइम होगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम को ऐड करते जाएंगे। और इस 0 डिग्री से अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो आप जितना भी टाइम हुआ होगा प्राइम मेरिडियन पे, उसमें आप क्या करेंगे, टाइम को कट करेंगे। यहाँ पे टाइम डिक्रीज होता है, और यहाँ पे टाइम जो है ना, अब ऐसे नहीं है कि टाइम डिक्रीज इंक्रीज, मतलब यह है कि दुनिया का टाइम जोन में फर्क है। वो क्यों है, सूरज की पहली किरण कहाँ पे पड़ती है, जापान पे। सूरज की, देखिए अब आप ये समझें कि ये है सूरज, और सूरज की पहली किरण जो पड़ती है वो पहले ईस्ट, यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड है ना, वहां पे पड़ती है। यहाँ से सूरज की किरणें पड़ना शुरू होती हैं, आगे जाके 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 यहाँ पे खत्म होती है ना। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि पहले सुबह, सुबह जो है ना, सुबह सुबह डॉन पहले कहाँ पे, यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी। फॉर सपोज कि यहाँ पे जापान है, सपोज करें यहाँ पे जापान है, और यहाँ पे यूएसए है। मैंने आपको सूरज की किरणों की डायरेक्शन बता दी कि भाई सूरज की किरणें जो है ना, वो सूरज की किरणें जो है ना, यहां से इनका डायरेक्शन ये है, ये। अब आप मुझे बताएंगे सुबह पहले जापान में होगी या यूएसए में होगी। सर कोई आप जापान मुझे में पहले होगी। बता दे, अब आप जी, जापान में होगी। उमर कुछ समझ में आ रहा है, जी। जी सर। और अगर मैं कहूं कि दुनिया का आखिरी मुल्क यहाँ पे यूएसए है, तो आप मुझे बताएंगे आखिरी सुबह कहाँ पे होगी, सबसे लेट सुबह कहाँ पे होगी। सूरज की अगर पहली पहली किरण जापान में है, तो सबसे आखिर में किरण कहाँ पे आएगी, यूएस में सर। यूएसए में, जी। अब थोड़ा और इसको आगे लेके जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूरा इधर दीजिएगा। अगर अगर जापान में सुबह के, सॉरी, ये रहा आपका यूके, इंग्लैंड, और आप ये समझिए कि दुनिया का टाइम जोन के हिसाब से सेंटर ये है। टाइम जोन के हिसाब से जो रेफरेंस हम लेते हैं ना, वो ये है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। और लॉ ये कहता है कि इस 0 डिग्री लाइन के अगर आप मशरिक की तरफ जाएंगे, तो 0 डिग्री पे जितना भी टाइम हुआ होगा, पर डिग्री के हिसाब से आपका टाइम ऐड होगा। और इसी तरीके से अगर 0 डिग्री के अगर आप मगरिब की तरफ जाएंगे, तो आपका टाइम डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि इस 0 डिग्री पे टाइम हुआ है 4, शाम के 4 बजे, ठीक है। और अब आप मुझे बताएं कि 0 डिग्री से अगर आप फॉर सपोज इधर आते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जीएमटी टाइम कितना है, व्हाट इज जीएमटी, ऑफिशियल टाइम ऑफ पाकिस्तान। +5। वो है जीएमटी +5। यार ये आप लोग अपनी वीडियो बंद कर दें, ये फीमेल कैंडिडेट्स भी हमारे पास हैं, अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार कनेक्ट रिकनेक्ट हो रहे हैं और फिर आपकी वीडियो ऑन है। ठीक है ना, ऐसे ना करिए करें। अच्छा जी, मैं आपसे क्या कह रहा था कि पाकिस्तान का टाइम जोन क्या है, जीएमटी +5।
और जीएमटी किधर है, ये है जीएमटी। कि मतलब कहने का मकसद ये है कि जीएमटी पे जितना भी टाइम हुआ होगा ना, उसके अंदर आप 5 घंटे प्लस कर देंगे। वो 5 घंटे हम प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है ईस्ट की तरफ है। इसी तरीके से यूएसए का जो टाइम है वो है जीएमटी -5, जीएमटी -5 यूएसए। यहां पे आप आ जाते हैं पाकिस्तान जीएमटी +5। अब आप मुझे बता दें कि जीएमटी पे 4 बजे, यहां पे 4 हुए हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितने होंगे। पाकिस्तान का टाइम है जीएमटी +5। 9 sir. 9 PM। पाकिस्तान का टाइम है जीएमटी +5, और जीएमटी में अभी टाइम हुआ है, जीएमटी का मतलब है रेफरेंस पॉइंट ऑफ अ टाइम। पूरी दुनिया का टाइम इसके रेफरेंस के हिसाब से देखा जाता है। अगर जीएमटी पे यहाँ पे यूके के अंदर जो रेफरेंस टाइम है 4 हुए हैं, तो पाकिस्तान में कितने बजने चाहिए, एग्जैक्टली 9। इसी तरीके से यूएसए में फिर कितना टाइम होना चाहिए, ये रहा यूएसए। याद रखिएगा यूएसए आपका वेस्ट की तरफ है, वेस्ट। हम्म 12 होंगे। थोड़ी मैथ की कैलकुलेशन हुए, लेकिन आपको लगता है बात समझ में आ गई। बाकी अजहर आप मुझे बताएं कि जीएमटी जो है, ये रहा हमारा जीएमटी, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ अ टाइम। और अगर रेफरेंस पॉइंट पे 4 बजे हैं, और रेफरेंस पॉइंट से हम मगरिब की तरफ चलते हैं, मगरिब की तरफ, और एक मुल्क है यूएसए, और यूएसए का जी। जो मीन टाइम है, जीएमटी टाइम है -5 है। तो मतलब जीएमटी पे जितना भी टाइम हुआ है उसमें से हम 5 काट देंगे। तो 4 बजे में से अगर 5 काटेंगे तो कितने, 12 हो जाएंगे। इज इट राइट, 11। समझ आया आपको अभी तक जो मैंने बताया, वो क्लियर है कि रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, वो है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक जनाब। अगर आप इस 0 डिग्री प्राइम जो रेफरेंस क्वेश्चन आएगा आपका कि ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ पे है, वो है 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन, ये है 0 डिग्री। सर ये समझ में नहीं आया मुझे, दिस इज 0 डिग्री 11 लाइन। कैसे होगा? ठीक है, तो इस 0 डिग्री लाइन से, लाइन पे आपका हेलो सर। टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम, रेफरेंस टाइम। और लॉ ये कहता है कि अगर आप इसके मगरिब में जाएंगे तो आपका टाइम माइनस होगा, और आप मशरिक में जाएंगे तो आपका टाइम ये कौन सी आई थी आपके पास? ऐड होगा। इतनी अभी खुशबू तक दे रही। क्लियर है, ऑल क्लियर, तो मैं आगे चलूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर आ रही है। कौन सी कंपनी है यार ये? मजमुआ। उमर, क्या ऐसी क्लियर है। पहली मरतबा देखी है यार। मेरे हाथों में बैटरी। हाँ, बहुत पुरानी खुशबू, मतलब 11 वाला। रखी भी है। नहीं लूंगा तो जाकर। ये देखो ना कि हमने दुनिया में एक जगह है जिसको कहते हैं ग्रीनविच टाउन, एक गांव है जिसका नाम है ग्रीनविच, जो है यहाँ पे यूके में। और ये पड़ता कहाँ पे है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दुनिया में लेटीट्यूड लाइन है 360 लाइन है, और हर डिग्री पे एक लाइन है। कहीं पे तो रेफरेंस पॉइंट होगा ना, तो हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है 0 डिग्री पे। ये 0 डिग्री कहाँ पे है, ये 0 डिग्री है यूके के अंदर, एक टाउन का नाम है ग्रीनविच। अब दुनिया का जितना भी टाइम है ना, वो रेफरेंस जो हम यूज करेंगे ना, वो ये करेंगे कि यहाँ पे कितना टाइम हुआ है। तुमको पता है फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कह दे कि भाई पाकिस्तान का जो ये भी आ टाइम गई। है वो है जीएमटी बोला +5। इसका मतलब ये है कि ये जो जीएमटी है यहाँ पे, ये इस जीएमटी पे जितना भी टाइम हुआ होगा, पाकिस्तान के अगर आपको टाइम जानना है तो उसके अंदर 5 घंटे आप प्लस कर लें। इसी तरीके से यूएसए का जो टाइम है वो है जीएमटी -5। कि मतलब इस जीएमटी पे जितना भी टाइम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इस जीएमटी पे अगर 12 बज गए हैं तो दिन के,
और I think today अमेरिका or का टाइम है GMT -5, तो 12 में से आप 5 काट दें तो फिर कितना टाइम हो गया अमेरिका में? कोई है जानने वाला? 7 बज गए अमेरिका के अंदर। बताओ। अभी जो मैंने बताया ये समझ आया? ठीक। अबे भाई अच्छा, मैं तो इस आपको हाथ से कंफ्यूजन दूसरी ये हो रही होगी कि ये टाइम चेंज होता कैसे है, वो तो नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे ना। देखें आप नहीं पहले सर, वो यहाँ पे आ जाओ। ये हो रही थी कि ना आपने देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाए। मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि दुनिया जो जो गोल है और 360 डिग्री दुनिया है, ठीक है ना। गोल जो है ना वो 360 डिग्री है। 360 डिग्री का चक्रा होता है ना यार सर्कल का। तो मतलब आप लाइनें बनाते बनाते आएंगे ना, एक एक लाइन ऐसे बनेंगे ना, यूं कर देंगे तो यूं घूम के आएंगे तो 360 डिग्री आप चक्कर लगा के घूम के आ जाएंगे दुनिया की तरफ। दूसरा, अगर दुनिया का डिस्टेंस हम किलोमीटर में अगर मेयर करना शुरू करेंगे ना तो ये तो लाखों किलोमीटर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया हुआ है, इन इमेजिनरी लाइन की मदद से दुनिया का जो डिस्टेंस है वो हमने हर डिग्री के हिसाब से रखा हुआ है। तो 0 डिग्री ये रही, 0 डिग्री ये रहा आपका प्राइम मेरिडियन। आप इस तरफ जाएंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, अगर मगरिब की तरफ जाएंगे तो टाइम माइनस होगा। अब वो कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये है 0 डिग्री। अगर मैं 0 डिग्री से 15 डिग्री तक आऊंगा ना तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा आपका टाइम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। यहां से मैं अगर 15 डिग्री का फासला तय करके अगर इधर पहुंच जाऊंगा ना तो मेरा 1 घंटा चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये माइनस प्लस को छोड़ दे, सिर्फ आप देखेंगे 1 घंटा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री इधर आ जाऊंगा तो मेरे 2 घंटे टाइम चेंज हो जाएगा। अगर मैं 45 डिग्री आऊंगा तो मैं 3 घंटे मेरा टाइम चेंज हो जाएगा। अगर मैं 60 डिग्री आऊंगा तो 4 घंटे मेरा टाइम चेंज हो गया। अगर मैं 75 डिग्री इधर आऊंगा तो मेरा उतने डिग्री के हिसाब से टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, 5 घंटे टाइम मेरा चेंज होगा 70 डिग्री के लिहाज से। आपने एमसीक्यू ज्यादा जहन पे जोर ना दे, आप एमसीक्यू के हिसाब से जो चीज है ना वो याद रखें कि हर डिग्री पे 4 मिनट चेंज होते हैं। हर डिग्री पे कितने मिनट चेंज होते हैं? 4 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा टाइम चेंज होगा। जी जी, नहीं 4:60 मतलब, हाँ सही, 60 पे 4, हाँ ना, यही यही मैं कह रहा हूँ, 1 आवर मतलब 60 मिनट। लेकिन हर 4 मिनट पे, हर 1 डिग्री पे, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट टाइम चेंज होता है। तो मतलब 15 डिग्री में कितना होगा? 60 मिनट टाइम चेंज होगा, मतलब 1 घंटा। ठीक है, मतलब जब मैं 15 डिग्री सफर करूंगा तो मेरा 1 घंटा टाइम चेंज हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि दुनिया 360 डिग्री है, 360 डिग्री को दुनिया को चक्कर जो लगाती है सूरज के एतराफ वो 24 घंटे के अंदर लगाती है। तो 24 को अगर आप डिवाइड करोगे 360 से तो कितने होंगे? 360 को आप डिवाइड करें 24 से, 24 घंटों को 360 से डिवाइड करें। हाँ अजहर भाई, गुड। तो अब क्या होगा कि हर 15 डिग्री पे आपका 1 घंटा चेंज होगा। और आपने ये मिनट याद नहीं रखना, एमसीक्यूज में ये आएगा कि हर घंटा कितने डिग्री पे चेंज होता है। ठीक है जनाब, तो आपका हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होगा। तो एवरी 1 डिग्री मूवमेंट टाइम चेंजेस 4 मिनट्स, विच मीन्स एट एवरी 15 डिग्री 1 आवर इज चेंज, 60 मिनट इज चेंज। अब आ जाए आप ग्रीनविच मीन टाइम पे वापस। तो प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच सीज द सन अर्लियर, जैसे मैंने बताया कि ये ग्रीनविच टाइम है, ये ग्रीनविच मीन है। दिस इज ग्रीनविच मेन लाइन। तो इसके ईस्ट में आप जितना भी सफर करेंगे आपका टाइम जो है ना बढ़ता जाएगा।
और वेस्ट में सफर करेंगे तो टाइम घटता जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी यहां से आना शुरू होती है। समझ आया? तो हर डिग्री के हिसाब से, हर डिग्री 15 डिग्री पे 1 घंटा टाइम चेंज होता है। तो पाकिस्तान का टाइम क्या है? जीएमटी टाइम फिर से मुझे बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। पाकिस्तान का जीएमटी टाइम GMT +5। अरे यार, अभी तो बताया था पाकिस्तान का जीएमटी टाइम। इतना बेसिक सा सवाल है। आपकी घड़ियों में, जूम में भी जब हम आते हैं तो तब भी आता है, पाकिस्तान का जीएमटी टाइम है +5। जीएमटी +5। +5 का मतलब है कि जीएमटी का जितना टाइम है उसमें आप 5 घंटे ऐड कर देंगे। सही हो गया? हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है। तो इसका मतलब हम कितने डिग्रीज जीएमटी से दूर हैं? अगर आप बता दो, जीएमटी से हम कितने डिग्रीज दूर हैं? अगर हर डिग्री पे 1 घंटा चेंज हो रहा है हमारा, मतलब जीएमटी +5। 75 डिग्री सर। देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है ना जी। 75 डिग्री। अब क्या है कि पाकिस्तान, जैसे जिस तरीके से हर कंट्री की कोई ना कोई डिग्री है लेटीट्यूड लाइन के ऊपर, जिस तरह यूनाइटेड किंगडम या जहां पे ग्रीनविच टाउन का ये रेफरेंस पॉइंट है, ये 0 डिग्री है। तो ये रहा पाकिस्तान। ओ, ये रहा पाकिस्तान। ठीक है। और ये कौन सी डिग्री पे है? ये 75 डिग्री पे है। ठीक है। तो ये बेसिक पाकिस्तान को आपको याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जीएमटी टाइम +5 है, और हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है। अगर आप ईस्ट की तरफ आएंगे, सॉरी, अगर आप मशरिक की तरफ आएंगे इस जीएमटी 0 डिग्री से या इंग्लैंड आज से, तक मुझे और पाकिस्तान की पंद्रह लोकेशन याद डिग्री थी। के बाद आपने 1 घंटा इंक्रीज करना होगा। इसी तरीके से अगर आप मगरिब की तरफ जाएंगे तो आपने हर 15 डिग्री पे याद एक नहीं होती। घंटा माइनस करना है। अच्छा, ग्रीनविच मीन टाइम को यूटीसी टाइम भी कहा जाता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। ये अक्सर एमसीक्यूज के अंदर आता है। पाकिस्तान का मीन टाइम क्या है वो भी आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, जीएमटी +5। दूसरा एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि कितनी डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है। तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है। अगर आप मशरिक की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो आपका 1 घंटा आप बढ़ाएंगे। ठीक है। ईस्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप 1 घंटा बढ़ाएंगे। अगर आप मगरिब की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ, तो आप 1 घंटा घटाएंगे। और ये घंटा घंटा किस में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जीएमटी, दुनिया के बीच में जीएमटी में जो टाइम हुआ होगा ना उसके हिसाब से, यहाँ पे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 बजे हैं, और अगर आप यूं ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपने इंक्रीज करना होगा 1 घंटा, और इस तरफ आप जाएंगे वेस्ट की तरफ तो आपने माइनस करना होगा। आई नो इट्स अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अगर अभी तक कोई चीज इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन है तो बता दो, फिर मैंने आगे नहीं चलना, क्योंकि आगे डेट लाइन है वो इससे ज्यादा मुश्किल है। अंतोनिया, उमर, चलेंगे। एक क्वेश्चन है जो बार बार आता है ना एग्जाम के अंदर। थैंक यू। एक क्वेश्चन है जो बार बार आता है एग्जाम के अंदर। ओरिजिनल नहीं है क्या आपको मौसम? नजर आ रहा है ये जो क्वेश्चन मैंने खोला हुआ है?
अब मैंने दूसरा क्वेश्चन खोला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सवाल क्या है, 1 आवर डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन टू प्लेसेस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ, ये बता रहा है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है, तो ये वही है, सवाल का थोड़ा वो रेफरेंस थोड़ा चेंज हुआ हुआ है। ये यहाँ पे हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कितनी डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है। उमर, अंतोनिया, आप में से कोई बताए कितनी डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है? हर, उमर, ये सवाल अब क्लियर है आपको? देखे ना, हमने पढ़ा कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है, और वो 15 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड है लेटीट्यूड है, ये भी बता दो साथ साथ। 15 डिग्री वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूड है लेटीट्यूड है? द करेक्ट आंसर इज लॉन्गिट्यूड। तो 1 आवर का डिफरेंस हर 2 जगहों के बीच में कब आएगा? जब उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो, 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस हो। इसी तरीके से अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वो बढ़ेगा, अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वो घटेगा। दूसरा क्वेश्चन, द लोकल टाइम एट अ प्लेस इज 6 AM व्हेन द GMT इज 3 AM, द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज, ये कह रहा है। अब इस सवाल को थोड़ा और पैराफ्रेज करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि GMT पे, सवाल ये है कि GMT पे 6 बजे हैं सुबह के, और एक ऐसी जगह है वहां पे सुबह के 9 बजे हैं, फॉर सपोज, सॉरी, एक ऐसी जगह है जहां पे सुबह सुबह के 11 बजे हैं। तो अब आप मुझे इसका जवाब देगी अंतोनिया। तो अब आप मुझे अंतोनिया बताओ कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, डिग्रीज का कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फार्मूला मैं आपको बता दूं कि 1 आवर चेंजेस विथ 15 डिग्री गैप बिटवीन टू प्लेसेस। हर 2 जगहों के बीच में आपके 1 घंटे का डिफरेंस होता है, जब 15 डिग्री के मुफासले पे 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये आपका क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि GMT पे 6 बजे हैं और एक ऐसी जगह है जहां पे 11 बजे हैं। अब आप बताएं कि इन दोनों के बीच में कितना फासला है। अंतोनिया, आप बताओ सबसे पहले। और फार्मूला ये है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है, और यहाँ पे 6 बजे हैं और यहाँ पे 11 बजे हैं, तो ये 0 डिग्री है। तो ये कितने डिग्री है? अगर नहीं आ रहा तो फिर भी बता दें, थोड़ा सोचें, जहन में आ जाएगा कि जो प्राइम मेरिडियन है वो है 0 डिग्री, ठीक है, और वहां पे 6 बजे हैं। एक ऐसी जगह है कि वहां पे 11 बजे हैं, और अब हमें बताएं कि वो उसका एंगल क्या है, वहां पे कौन सी डिग्री है। और फार्मूला ये है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है, तो यहाँ तो 0 है और यहाँ पे 11, तो यहाँ पे कितनी डिग्री है? एग्जैक्टली exactly. जो अजहर ने कहा है वैसे ही है, एज इट इज। मे भी नहीं, एग्जैक्टली। मैथ में मे भी ना कहा करें, मैथ को तभी तो, यही तो मजा है मैथ का, कि भाई मैथ अगर आपको आ गई तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। तो ये मे भी नहीं, ये आपने सही कहा है एंटोनिया। और बात ये है कि जनाब ये तो है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री 6 बजे हैं। और दूसरी डिग्री क्या है कि जहां पे 11 बजे हैं, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है, ठीक है। और वहां पे कितने हैं, 5 घंटे चेंज हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, 11 -5 -6,
कितने हो गए? 5 घंटे, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करो 15 से, जवाब क्या आ गया? 75 डिग्री। इसका मतलब ये जो जहाँ पे 11 बजे हैं वहां पे डिग्री क्या है? 75 डिग्री। कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आते जरूर हैं अक्सर। उमर क्लियर हो गया? उमर, इज इट क्लियर? उमर, चलें जी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? दूसरा ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है ना, डी ईस्ट या वेस्ट। अच्छा हाँ हाँ, एक और चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरी ये चीज हमने देखनी होती है कि ये 6, यहाँ पे 6 बजे थे ना, यहाँ पे 6 बजे थे, और यहाँ पे 5 घंटे जो है ना वहाँ पे 11 बजे थे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे टाइम ऐड हो रहा है, टाइम ऐड हो रहा है, तो हम ईस्ट में जा रहे हैं या वेस्ट में जा रहे हैं? पता तो हमें चल गया कि वो 75 डिग्री है, क्योंकि टाइम 6 से 11 हुए, चाहे टाइम ऐड हुआ है। डायरेक्शंस का पता चला कि डायरेक्शन कौन सी थी, ये वेस्ट था या ईस्ट था? उमर, जी। इसी तरीके से अगर हमें ये कहा जाता कि यही अगर 70 डिग्री हमें इधर दी गई होती ना, तो हम क्या करते, 6 बजे से 6 के अंदर 5 घंटे काट देते, तो वो इधर यूएसए होता। हाँ गुड, अगर यू आर राइट। तो यार ये टाइम सिर्फ हमें हमने पढ़ाया, होप कि आपको ये टाइम जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप ये नजर आ रहा होगा। व्हाट विल बी द टाइम एट अ प्लेस सिचुएटेड एट, इसको छोड़ दें, नीचे आ जाए, इस क्वेश्चन पे आ जाए, इस पे। यार एक मिनट, ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन पे आ जाए। बोला व्हेन द लोकल टाइम इज 12 नून एट द जीएमटी एंड इट इज 8 AM टाइम, द लोकल लॉन्गिट्यूड इज, जीएमटी पे 12 बजे और एक दूसरी जगह है जहां पे 8 बजे। अब बताएंगे उसकी लोकेशन क्या है? जीएमटी में 12 बजे दिन के, एक दूसरी जगह है वहां पे 8 बजे। वहां पे 8 बजे। अब आप बता दो, अंतोनिया, अब आप हिसाब करो कि वो वहां पे कौन सा लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड की डिग्री क्या है? ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ पे 8 बजे हैं, तो ये कौन सी डिग्री है? इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? टोटल डिफरेंस 8 घंटे का है। हर घंटे जो है ना वो, उमर तुम ही बता दो इसको कैसे करोगे? 75 डिग्री वेस्ट, सही है, बिल्कुल। ये दिन के 12 हैं,
और सुबह के 8 बजे हैं किसी जगह पे, मतलब टाइम वापस जा रहा है, तो मतलब हमें वेस्ट की तरफ जाना होगा। ठीक है, 8 और 12 में से कितने कट कट करोगे आप? 8 में से 12 गए, बाकी कितने बचे? 4। मतलब हर 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो मतलब 60 डिग्री वेस्ट पे। इसका जवाब है 60 डिग्री वेस्ट। 75 डिग्री नहीं है, तो यहाँ 60 डिग्री वेस्ट है। सुबह के 8 बजे ना, दिन के 12 बजे, और वहां पे सुबह के 8 बजे, मतलब टाइम वहां पे थोड़ा कम है, माइनस में टाइम है, तो आप याद रखें। तो इसका मतलब है कि हम ईस्ट में जाएंगे। टाइम का डिफरेंस कितना है कि घंटे आप निकाल लें, 4 घंटे, हर 15 घंटे पे डिग्री पे 1 घंटा, तो मतलब 60 डिग्री वेस्ट। तो आई होप कि ये क्लियर